अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा हमने एक्सक्रीशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हमने इसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थ्योरी सेक्शन का। अब थ्योरी सेक्शन में फ़र्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी। और किडनी का फंक्शन हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में जब भी आप प्रोटीन इनटेक करते हो तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाना, यूरिया बनाना लीवर का काम है, और उस यूरिया को लीवर से रिमूव करना किडनी का काम है। सो किडनी जो है मेन काम क्या करती है, यूरिया को बॉडी से रिमूव करती है। सो आंसर देखें बेटा इसका, किडनीज आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वही जो हमने यूरिया की बात की अभी। एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिमूवल ऑफ यूरिया इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी। यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनता है। अब स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन को जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो उसमें से अमाइनो एसिड निकाले जाते हैं, और अमाइनो एसिड को जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो अमाइनो ग्रुप निकलता है, और अमाइनो ग्रुप से फिर आगे अमोनिया बनाई जाती है, और अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, और उसको लिवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है। सो उस यूरिया को बॉडी से रिमूव करना किडनी का काम आएगा। इसके अलावा सम सॉल्ट्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड इन हाई कंसनट्रेशन देन बॉडी नीड अलॉन्ग विद ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। तो पानी के साथ जो है वो कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी किडनी रिमूव करती है। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें आ रही कि यूरिया को बॉडी से रिमूव किया जाता है, सॉल्ट्स को रिमूव करना, वाटर को रिमूव करना, ठीक है। यूज्ड हार्मोन्स एंड टॉक्सिन्स आर आल्सो रिमूव्ड बाय द किडनी। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अकर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और एट द एंड जो आपके पास पूरी कंपोजिशन बनती है किडनी की, जो फिल्टर बनता है सारे का सारा, उसको हम यूरिन का नाम देते हैं। सो ये हमारे पास ओवरऑल फंक्शन ऑफ किडनी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वे इन विच अ पर्सन मे बी केप्ट अलाइव इवन व्हेन बोथ ऑफ हिज किडनीज हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग। अच्छा, इसके बारे में अब हम बेटे पढ़ चुके हैं कि जब किडनी फंक्शन करना छोड़ देती है तो फिर हमें ब्लड को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। कि अब जो है ब्लड को साफ़ नॉर्मली किडनी करती है, लेकिन अब किडनी जो है वो साफ़ नहीं कर रही, तो अब हमने आर्टिफिशियली ब्लड को साफ़ करना है। तो उसके लिए हम जो है डायलिसिस मशीन इस्तेमाल करते हैं, या जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, तो वो इस्तेमाल की जाती है। अब उसका डिटेल्ड मेकनिज़म जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या किया जाता है कि पर्सन की वेन से ब्लड लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड लेंगे, इस ब्लड को एक पंप के थ्रू गुजारा जाता है ताकि जो ब्लड का प्रेशर है वो आगे मेंटेन रहे। ये जो ब्लड है ये एक पाइप्स के सिस्टम में, एक ट्यूब्स के सिस्टम में जो है वो एंटर हो जाते हैं, इन ट्यूबिंग्स में। और इन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड डायलिसिस ट्यूबिंग्स। तो डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर जो है ब्लड मूव करता है, और डायलिसिस ट्यूबिंग की जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज़ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन में से कुछ चीज़ें क्रॉस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें क्रॉस नहीं हो सकती। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो ट्यूब्स हैं पूरी, ये ट्यूब्स एक टैंक के अंदर या मशीन के अंदर जो है कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, और इस कंपार्टमेंट में एक साइड से एक फ्लूइड ऐड किया जाता है, दैट इज़ द डायलिसिस फ्लूइड। तो जो ट्यूब्स हैं एक्चुअली ये डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होती हैं, और डायलिसिस फ्लूइड लगातार यहाँ से एंटर किया जाता है, और अपोजिट साइड से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। अब होता क्या है कि जब ब्लड इस ट्यूब में मूव कर रहा है तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होगा उसकी कंसनट्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगी। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वेस्ट नहीं होता, सो जो वेस्ट है वो हाई कंसनट्रेशन से मूव कर जाता है इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड है उसमें से वेस्ट निकलता है और ब्लड साफ़ होता जाता है। और जो साफ़ ब्लड है उसको एक बबल ट्रैप के ज़रिए गुजारा जाता है, बबल ट्रैप के एक डिवाइस से, जिससे कोई एयर जो है वो आगे फिर ब्लड में नहीं जाती। सो साफ़ ब्लड जो है वो इस डिवाइस से होता हुआ दोबारा जो है वेन में एंटर कर दिया जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस है डायलिसिस का, जिसके ज़रिए से किसी पर्सन के ब्लड को साफ़ किया जाता है। और अगर जब तक किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट या डोनर हमें नहीं मिल जाता किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, तब तक जो ये प्रोसेस किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो सारा हमने देखना है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो वो होते क्या हैं और किस तरह बनते हैं। एक्सक्रीशन
इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेन चीज़ हम देखेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को रिमूव करना, दिस इज़ एक्सक्रीशन। जिसमें पीछे हम एमसीक्यूज़ में करते आ रहे हैं कि ये जो इजेशन होती है वो डिफरेंट है, एक्सक्रीशन डिफरेंट है। क्योंकि इजेशन जो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, और वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्योंकि आपकी स्टोमिक इंटेस्टाइन से जो है वो निकला होता है और वो किसी सेल के अंदर से नहीं आ रहा होता, तो हम उसको एक्सक्रीशन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। तो एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द बॉडी। सच प्रोडक्ट्स आर पॉइजनस। अब ये जो वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं ये पॉइजनस हैं, पॉइजनस मटेरियल होते हैं एंड बिकम टॉक्सिक फॉर बॉडी, और बॉडी के लिए जो है ये टॉक्सिक होते हैं, तो इनको निकालने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, यूरिया इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द लिवर। अब कहाँ बनता है यूरिया? लिवर में, एंड पासिस थ्रू द ब्लड टू द किडनी, और किडनी तक आ जाता है ताकि किडनी इसको रिमूव करे, वेयर इट इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा, और फिर इसको यूरिथ्रा के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है एज अ कंपोनेंट ऑफ यूरिन। स्वेट, अच्छा यहाँ तक जो है वो इसके बारे में है, एक्सक्रीशन के बारे में और यूरिन के बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन की कैटेगरी में हम स्वेट को लेते हैं। अब जो स्वेट है, जो पसीना आता है, उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, और बहुत थोड़ी मकदार में इसके अंदर यूरिया होता है। अब यूरिया, ठीक है, डेफिनेटली नाइट्रोजनस वेस्ट है और मेटाबॉलिक वेस्ट है। वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, और सोडियम क्लोराइड इसमें वेस्ट है। तो क्योंकि ये चीज़ें जो है वेस्ट की कैटेगरीज में आती हैं, तो इसको भी हम एक्सक्रीशन के तौर पे कंसिडर किया करते हैं। सो स्वेट इज़ आल्सो रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थ्रू द स्किन एपिडर्मिस विच इज़ एनरिच्ड विद द स्वेट ग्लैंड। तो आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं और उसके ज़रिए जो है वो स्वेट को रिमूव किया जाता है। दो चीज़ें बेटा यहाँ तक हमने देख ली। शुरू में जो है वो किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, यूरिया और बाकी वेस्ट को रिमूव करना। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्वेट के बारे में इंट्रोडक्शन है, और थर्ड हमारे पास अब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट है कि नहीं। अब डेफिनेटली जब रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, सो इट इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट, इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ रिमूव थ्रू द लंग्स। तो लंग्स जो हैं अगेन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम इस लिहाज से कंसिडर कर सकते हैं। और ऑन वन हैंड लंग्स सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन, but on the other hand carbon dioxide from the body cells enter blood and reaches to alveoli of the lungs from where it is exhaled or breathed out। तो हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के सेल से सबसे पहले ब्लड में एंटर होती है, और ब्लड उसको ले आता है लंग्स के पास, और लंग्स में जहाँ पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर एंटर होती है वो पॉइंट है हमारे पास एल्विलाई का, एयर सैक्स, और वहाँ से फिर एक्सलेशन के दौरान जो इसको एक्सहेल्ड और ब्रीथ आउट कर दिए जाते हैं। इन दिस वे इट इज़ रिमूव्ड और एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई द रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज़ नॉट रिगार्डेड एज एक्सक्रीशन। अब रिमूवल ऑफ फीसिस को हम एक्सक्रीशन जो है वो क्यों नहीं कहते? आंसर देखिए बेटा, द टर्म एक्सक्रीशन शुड नॉट बी अप्लाइड टू द पासिंग आउट ऑफ फीसिस। फीसिस को, वेस्ट को बाहर से बॉडी से निकालना, उसके लिए हम एक्सक्रीशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ फीसिस अपार्ट फ्रॉम द बाइल पिगमेंट के अलावा जो मेजॉरिटी फीसिस के अंदर चीज़ें हैं हैव नॉट टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन बॉडी सेल। वो बॉडी के सेल से नहीं है, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो वेस्ट है मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इसका वो सेल के अंदर से नहीं आ रहा, बल्कि ये तो आपके इंटेस्टाइन और स्टोमिक से आ रहा है, और वहाँ पे जो है वो डाइजेशन होती है। सो हम क्योंकि इसको इसलिए कंसिडर नहीं करते एक्सक्रीशन, बिकॉज एक्सक्रीशन की कैटेगरी में हमने कहा था कि वो वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं और उसके दौरान बने, उसको रिमूव करना है, दैट इज़ एक्सक्रीशन। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सेल के अंदर नहीं हो रहे, रादर दीज आर पार्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड कंटेन सेलुलोज और फाइबर्स अलॉन्ग विद लिग्निन। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सक्रीशन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई द लंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। अच्छा, लंग्स को हम ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन किस तरह से कंसिडर करते हैं?
अभी हमने बेटा इसके बारे में देखा कि लंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, जिसके अंदर हमने नाम दिया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा जो है वो थोड़ी बहुत मिकदार में पानी भी, जब हम सांस एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो भी रिमूव होता है। सो ड्यूरिंग एक्सेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बोथ आर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो टॉक्सिक मटेरियल, ये टॉक्सिक मटेरियल है, एज वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस आर रिमूव्ड बाय लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो देर आर आल्सो कंसिडर्ड, सो दीज आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। तो अगर वेस्ट प्रोडक्ट आपका मेटाबॉलिक वेस्ट किसी भी ऑर्गन के ज़रिए जो है एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसको हम ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास से एक्सप्लेन या डिस्क्राइब हाउ द किडनीज मेंटेन ब्लड एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। अब किडनी आपके ब्लड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखती है, और किस तरह कांस्टेंट रखती है कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको ज़्यादा नहीं होने देती, उसको रिमूव करती है। ब्लड के अंदर जो है वो पानी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। हमने पढ़ा था किडनी एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन, कि ये पानी को भी कंट्रोल करेगी और इसके अलावा सॉल्ट की अमाउंट को भी कंट्रोल करेगी और इसके अलावा वेस्ट को भी कंट्रोल करेगी। सो आंसर देखें बेटा, किडनीज आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ टॉलरेबल रेंज। हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अंदर रखना। विच एक्सक्रीट सॉल्ट, अब ये सॉल्ट एक्सक्रीट करती हैं। आयंस किडनी से रिमूव होते हैं, मिनरल्स, यूरिया और एक्सेस वाटर, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड। इट मेंटेन्स वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड बाय ऑस्मोरेगुलेशन, बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड इन वेरिंग क्वांटिटी। अब आपके ब्लड में पानी की मिकदार को मेंटेन करेंगी। अगर ब्लड में पानी कम है तो ये यूरिन बनने नहीं देती, पानी को मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो करवा देती हैं। इस तरह से अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड, अगर एक्सेस पानी हो तो उसको रिमूव कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन फूड एंड वाटर इनटेक। If water is removed through the kidneys, there is no loss in sweating। अगर पानी जो है वो किडनी से रिमूव हो जाए एक्सेस, तो फिर जो है वो स्वेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, स्वेटिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, स्वेटिंग से भी एक्स्ट्रा पानी निकलता है, लेकिन स्वेटिंग सिर्फ तब होती है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना हो। सो मेन काम जो स्वेटिंग का है दैट इज़ ऑफ थर्मो रेगुलेशन। टिश्यू फ्लूइड देयरफॉर मेंटेन एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन करना किडनी का काम है। वाटर वुड अदरवाइज एंटर और लीव द सेल बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो वो सेल्स के अंदर जाएगा बाय ऑस्मोसिस, और अगर पानी जो है बहुत कम हो जाए तो सेल का पानी जो है ब्लड में निकल आएगा। सो सेल्स आइदर स्वेल ड्यू टू मोर वाटर इनटेक, तो पानी के ज़्यादा होने से सेल स्वेल कर सकते हैं, और बर्स्ट और श्रिंक ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। Hence, water content has pronounced effect on the appearance of cell और shape of cell. So cell की shape को maintain करना, cell के water potential को maintain करना, ये main काम हमारे पास किडनी के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन अगेन बेटा वही देखें, क्वेश्चन हैं वो उसी तरह के हैं और सिर्फ हेडिंग्स चेंज हैं, बाकी मेन कॉन्सेप्ट वही चलता आ रहा है कि एक्सक्रीशन क्या है, इजेशन क्या है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और पॉइजनस वेस्ट, टॉक्सिक और पॉइजनस जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Such waste products of chemical reactions are soluble in water, पानी में soluble होते हैं, so these are excreted easily, तो इनको पानी में हल करके easily हम excrete कर देते हैं। Describe how a kidney machine carries out the function of a kidney for a person suffering from kidney disease। अच्छा, किडनी मशीन किस तरह काम करती है, अगेन हम बेटा इस क्वेश्चन को डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं, तो सेम वही इसका आंसर है कि किडनी मशीन, दोबारा से छोटा सा हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, कि एक आपके पर्सन के वेन के अंदर से ब्लड को निकाला जाता है, एक पंप से गुजारा जाता है ताकि ब्लड जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाए, और उस ब्लड को डायलिसिस मशीन की ट्यूब्स में से पास थ्रू किया जाता है। अब ये ट्यूब्स जो हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, तो ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और बाहर जो डायलिसिस फ्लूइड है उसमें आ जाता है, और डायलिसिस फ्लूइड को कॉन्स्टेंटली यहाँ से एंटर किया जाता है, और जिसमें वेस्ट आ गया है डायलिसिस फ्लूइड में उसको कॉन्स्टेंटली यहाँ से रिमूव किया जाता है।
ब्लड को साफ़ होने के बाद एक बबल ट्रैप से गुजारा जाता है और फिर उस ब्लड को दोबारा वेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। सो ये मैकेनिज्म जो है, ये अगेन जो है सेकेंड टाइम जो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट 3 सब्सटेंसेस फाउंड इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के यूरिन के अंदर 3 सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो उसमें वाटर हो सकता है, उसमें सॉल्ट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर जो है यूरिया, ठीक है, जो वेस्ट है। सो यूरिया, सॉल्ट्स, आयंस डिफरेंट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सो ऑन, और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्सन's यूरिन कैन वेरी अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन द पर्सन डाइट कैन इफेक्ट द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। अब अगर जो है कोई पर्सन की डाइट चेंज होती है तो उससे यूरिन की कंसनट्रेशन भी चेंज होगी। किस तरह से? अगर कोई पर्सन प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहा है, अब प्रोटीन ज़्यादा खाने से डेफिनेटली अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड से अमोनिया बनेगी, अमोनिया से यूरिया बनेगी। सो प्रोटीन ज़्यादा लेने से यूरिया की अमाउंट ज़्यादा होगी। सो अगर कोई पर्सन प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है तो उसकी यूरिन के अंदर से जो यूरिया है उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। अगर पर्सन सॉल्ट ज़्यादा इंटेक कर रहा है, आयंस मिनरल ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो उसकी डाइट में सॉल्ट मिनरल ज़्यादा होंगे। और अगर पर्सन जो है वो पानी ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो यूरिन है वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा। अगर पानी कम इंटेक कर रहा है तो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा। तो डाइट पे डेफिनेटली यूरिन की कंसनट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद एन इन्वेस्टिगेशन वाज कैरिड आउट इनटू द इफ़ेक्ट ऑफ डाइट। अब इफ़ेक्ट ऑफ डाइट हम देख रहे हैं ऑन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन की प्रोडक्शन के रेट पे। ये कौन सी डाइट है जिससे यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। 3 स्टूडेंट्स ईच टुक 1.5 DM³ ऑफ डिफरेंट ड्रिंक्स ABC। 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 3 ड्रिंक्स जो है वो तीनों ने लेदर ड्रिंक्स जो है वो यूज़ किए हैं। ड्रिंक A है, B है और C है। और द फिगर 1.1 शो द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड बाय ईच स्टूडेंट ओवर द नेक्स्ट 2.5 आवर। अब एक ग्राफ है और यहाँ पे तीनों ड्रिंक्स पीने के बाद जो है वो अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो दिखाया गया है कि कितना प्रोड्यूस हुआ। सो देखें कि जिसने ड्रिंक ए ली है, ड्रिंक ए पीने की वजह से यूरिन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुई है। ड्रिंक बी पीने की वजह से यूरिन की प्रोडक्शन थोड़ी कम है, और ड्रिंक सी पीने की वजह से यूरिन की प्रोडक्शन सबसे कम है। सो अगर इन तीनों को देखा जाए तो आपने एक वर्ड बेटा पीछे पढ़ा हुआ है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यूरिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। सो यहाँ पे जो ड्रिंक ए है, दिस इज़ मोस्ट प्रॉबेबली डायूरेटिक, कि इसके पीने से यूरिन की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जो ड्रिंक बी है उसके अंदर पानी का कंटेंट जो है कम हो सकता है, उसके अंदर से उसमें जो है वो यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम करवा रहा है। और ड्रिंक सी जो है उससे यूरिन प्रोडक्शन सबसे कम हो रही है। अच्छा, ये ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ देखने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जस्ट विच ऑफ दीज 3 ड्रिंक्स इट वुड बी बेटर टू अवॉइड ऑन अ हॉट डे। गर्म दिन है तो बहुत गर्म दिन में आपको कौन सी ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए। अब गर्म दिन में मसला क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, और हॉट एंड ड्राई डे जो होता है उसमें फिर डेफिनेटली वाटर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो हमने कौन सी ड्रिंक अवॉइड करनी, तो हमने जो है अपनी बॉडी में पानी को लॉस नहीं होने देना। तो पानी को लॉस होने से बचाने के लिए हमने ऐसी ड्रिंक लेनी है जिससे यूरिन प्रोडक्शन कम से कम हो। सो हमें ड्रिंक ए अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रिंक ए लेंगे तो यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और बॉडी से जो पानी है वो क्या होगा, लॉस होगा। इसका आंसर देखिए बेटा, ड्रिंक ए एक्सप्लेनेशन। ड्रिंक ए इज़ डायूरेटिक, कि यूरिन प्रोड्यूस करवाती है। एज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन कंटेन्स मोर वाटर, वाटर इज़ ऑलरेडी बींग लॉस्ट इन स्वेट ड्यू टू दिस ड्रिंक। अब देखें, गर्मी है तो पानी ऑलरेडी स्वेट से लॉस हो रहा है, और इस ड्रिंक की वजह से स्वेटिंग अकर्स मोर देन यूजुअल, स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो है वो डेफिनेटली यूरिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर एंड कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। एट द सेम टाइम देर इज़ अ डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इंक्रीजिंग थर्स्ट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आएगी कि दिस इज़ अ डायूरेटिक। अब डायूरेटिक पीने से जो है पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ होगी, तो इस ड्रिंक को हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा बेटा, यहाँ तक करते हैं। आपका एक होमवर्क है, अपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ये टेबल कंप्लीट करना है और इसको अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है, ठीक है, नोट करना है। और इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। किडनी की जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। आपने इसमें डिफरेंट जो टिब्यूल्स हैं इनको आपने लेबल करना है, और इनको लेबल करने का बड़ा आसान तरीका है कि जो
बी टिब्यूल है ये वाली, ये डाउनवर्ड जा रही है, तो किडनी से कौन सा मटेरियल से डाउनवर्ड जाता है और जाके स्टोर हो जाता है इनटू एन ऑर्गन। सो आप इसका नाम इजीली ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक टिब्यूल है, ये एक वेसल है, दिस इज़ अ ब्लड वेसल जो जा रही है टू द हार्ट। सो कौन सी ब्लड वेसल टू द हार्ट जाती है और कौन सी ब्लड वेसल फ्रॉम द हार्ट। डेफिनेटली ये वाली जो ब्लड वेसल दिस इज़ फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। सो इसका नाम, और इसका डायमीटर ज़रा ज़्यादा है और यहाँ से एक छोटी नाली निकलेगी जो फिर आगे किडनी की तरफ आएगी। सो इस नाली का नाम आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके फिर आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है।